हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है और पंचायती राज व्यवस्था क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था बनाने की ज़रूरत पड़ा और क्या क्या चीज़ें हैं पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को एक नाम और दिया गया है, इसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि हमें ग्रामीण लेवल से स्टार्टअप होता है, मतलब ग्रामीण यानी स्थानीय मतलब होता है ग्रामीण से स्टार्टअप, मतलब एकदम छोटे स्तर से हमको ऊपर, तो ग्रामीण से फिर जिला, ये जो होता है स्तर हमारा, इसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन आपके भारतीय परंपराओं में मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है स्थानीय स्वशासन को। चोल वंश में आपको सबसे ज़्यादा इसको देखने को मिलेगा। आपके हर एक काल में ये आयाम लेकर के आया है स्थानीय स्वशासन, और ये अपनी पहचान को बनाए रखा है स्थानीय स्वशासन। सर्वप्रथम हम बात करें स्थानीय स्वशासन का यूज किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में मद्रास में किया था। सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने 1882 में मद्रास में किया था स्थानीय स्वशासन का यूज। स्थानीय स्वशासन के जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपका 1882 मद्रास जिले में आपका लागू किया गया था। अब आ जाते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जब पंचायती राज व्यवस्था बनाने की बारी आई तो जैसे स्वतंत्रता के बाद गांधी युग के जो विचारक थे, गांधी जी और आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सब जो गांधीवादी विचारक थे, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। जब इसे संविधान में इसे कोई भी जगह नहीं मिला था, उसके बाद क्या हुआ, फिर जाकर के आपका संविधान में इसे जगह मिला। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को जब संविधान में जगह मिला, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यानी DPSP में इसको जगह मिला। DPSP का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य इसका बाध्य नहीं होगा। सरकार के पास सरकार इसे चलाना चाहे तो चलाए, अन्यथा इसको हटा भी सकता है। ठीक है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं होगा चलाने के लिए। तो इसे DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में जगह मिला पंचायती राज व्यवस्था को। जब पंचायती राज व्यवस्था को जगह मिला DPSP के थ्रू, तो सर्वप्रथम जब बनाया गया, आपका लागू किया गया इसे 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला में इसे लागू किया गया। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला में लागू किया गया। अब बात आती है जब इसे नागौर जिला में से लागू किया गया, अब पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। कुछ समितियां बनाई गई, जो समितियां निम्न प्रकार की समितियां बनाई गई। ठीक है, तो जब समितियों का गठन किया गया, सर्वप्रथम जो समिति थी, फर्स्ट समिति बलवंत राय मेहता समिति, 1997 में इन्होंने अपनी प्रारूप समिति बना करके इन्होंने प्रारूप समिति दिया। तो प्रारूप समिति जब इन्होंने बना करके अपनी दिया 1957 में, इन्होंने फिर वकालत किया, त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने वकालत किया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने वकालत किया। त्रिस्तरीय पंचायत वकालत का मतलब है कि गांव, प्रखंड, जिला। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत का मतलब है प्रखंड, जिला। फिर दूसरा जो समिति, अशोक मेहता समिति ने अपना समिति बना करके 1977 में इन्होंने दिया। तो जब इन्होंने 1977 में अपनी समिति बनाया, तो इनका जो समिति, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की इन्होंने वकालत किया। इन्होंने क्या किया, 2 स्तरीय का पंचायत की वकालत किया, यानी मंडल या जिला या ग्राम या जिला लेवल पर इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की वकालत किया। थर्ड नंबर जो आता है, GV राव समिति आती है। GV राव समिति का मतलब है 1985 में GV राव समिति जो थी, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मैंने आपको भी बताना भूल गया। देखिए हाँ, जब लोग इसको राजनीति निर्देशक तत्व में जगह मिला, तो इन्होंने क्या किया, ये क्या था,
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्यों महत्व दिया इन्होंने अनुच्छेद 40 में, इसको क्यों जगह दिया डीपीएसपी के थ्रू? तो उनका मतलब था कि लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब कोई लोकतंत्र का जनता तक पहुंचे, ठीक है, जनता तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया। यानी जनता तक जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका जनता तक पहुंचेगा तो लोकतंत्र है वो बहुत ही अच्छे से सुगम तरीके से चल पाएगा। तो इस वजह से ये जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य था। इस वजह से इन्होंने फिर पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में इन्होंने जगह दिया, राजकीय नीति निर्देशक। अब हम लोग आ जाते हैं जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति इन्होंने बनाकर अपना प्रारूप 1985 में दिया। इनका क्या था कि केंद्र स्तर पर विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण यानी केंद्र स्तर पर जो समितियां केंद्र स्तर पर है वो जनता तक यानी ग्राम तक पहुंचे चीजों को। तो इन्होंने इनका बहुत ज्यादा प्रमुख उद्देश्य नहीं था, इन्होंने बस केवल एक ही पॉइंट बताया था, केंद्र स्तर पर विकेंद्रीकरण। उसके बाद चौथा हम बात करते हैं जो समिति बनाया गया था, LM सिंघवी समिति बनाया गया। 1986 में इन्होंने अपना प्रारूप समितियां बना करके तैयार करके दिया। तो इनका सर्वप्रथम जो पहला उद्देश्य था कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिए, ठीक है। संवैधानिक मान्यता अभी क्योंकि ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता था, अभी इसे पूर्ण रूप से क्योंकि राज्य इसका बाध्य नहीं था, सरकार सक्षम है तो इसे चलाए, अदरवाइज इसे बंद नहीं चलाए, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य बाध्य नहीं था चलाने के लिए, इसलिए इन्होंने क्या किया था, संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, यानी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को क्या हो, संवैधानिक दर्जा मिले। सेकंड क्या था, न्याय पंचायत की, यानी इनका कहना था कि ग्राम लेवल पे भी न्याय की पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ग्राम स्तर से जैसे पंचायती जो ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था होता है, यानी ग्राम लेवल पे भी हमारा न्याय लेवल की पंचायत की वकालत होनी चाहिए। उसके बाद इनका दूसरा महत्व था, सेम बलवंत राय मेहता समिति पर ही था, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत सबसे बलवंत राय मेहता समिति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है हमारा LM सिंघवी राय समिति ही है, ठीक है। LM सिंघवी समिति है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बलवंत राय मेहता समिति के बाद। अब हम लोग चलिए एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। देखिए सर्वप्रथम जो फर्स्ट हमारा बलवंत राय मेहता समिति था, 1957 में इन्होंने अपना प्रारूप समिति बना करके तैयार करके दिया, और इन्होंने जो त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने वकालत की, ग्राम, प्रखंड, जिला। उसके बाद आता है सेकंड जो समिति बनाया गया, अशोक मेहता समिति। इन्होंने अपना प्रारूप समिति 1977 में बना करके तैयार करके इन्होंने प्रारूप समिति दिया। इनका जो समिति था 2 स्तरीय पंचायत की वकालत इन्होंने किया था, 2 स्तरीय पंचायत यानी मंडल या जिला या ग्राम या जिला लेवल पर। थर्ड जो समिति था, जीवी के राव समिति जो था 1985 में इन्होंने अपनी प्रारूप समिति बना कर दिया। इनका जो मेन उद्देश्य था केंद्र स्तर पर विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र से जनता तक कोई भी चीज मतलब केंद्र उसे जनता तक पहुंचाने के लिए विकेंद्रीकरण। LM सिंघवी राय समिति जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1986 में इन्होंने अपना प्रारूप समिति, इनका सर्वप्रथम उद्देश्य था कि संवैधानिक मान्यता हो, यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिले संवैधानिक मान्यता देने की वकालत। उसके बाद इनका न्याय पंचायत यानी ग्राम स्तर पर न्याय की व्यवस्था हो। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत, सेम आपका ग्राम, प्रखंड, जिला, इन्होंने भी वैसे सेम समिति में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पंचायती राज व्यवस्था को फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जगह मिला, 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 1992 में 24 अप्रैल 1993 संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में मनाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था। इसे कहाँ किसमें, भाग 9 में अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक के लिए इसको जगह मिला। कहाँ, भाग 9 में अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O, यानी 29 कार्य सौंपे गए। 29 कार्य क्या सौंपे गए, कृषि से रिलेटेड, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं तो इन सब से रिलेटेड आपके ग्राम स्तर पर जो भी चीज़ें हैं, जिला स्तर पर, वो सारे कार्य आपके 29 कार्य सौंपे गए। कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी।
इन्होंने जब पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो इसमें जो मंजूरी मिली वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य को मिला व्यवस्था मंजूरी मिली। त्रिस्तरीय पंचायती राज, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अभी भी समय में 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तर, मतलब ये तो कभी ऐसा बहुत कम राज्य है जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या हो जिस जिले में, तो ये बहुत ही मोस्टली रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपके त्रिस्तरीय प्रणाली ही मंजूरी मिली, त्रिस्तरीय प्रणाली ही हर एक राज्य में आपके चल रहे हैं। तो 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तरीय होगा। अब बात करते हैं सीटों का आरक्षण। जब पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया तो सीटों के आरक्षण के बारे में भी कुछ बातें हुई। तो महिला सीटों की आरक्षण बात हुई तो 1/3, कम से कम 1/3 पार्ट जो है 1/3 भाग महिला आरक्षण के लिए है। इसके लिए ये सरकार बाध्य नहीं है कि 1/3 कम से कम मिलना ही चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे सीटों पर, आरक्षण पे डिपेंड करता है महिला 1/3। उसके बाद SC ST के लिए जनसंख्या, बिहार एक ऐसा राज्य है सब 1/2 सीट महिला के लिए उन्होंने आरक्षित किया। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सर्वप्रथम 1/2 राज्य मतलब हाफ 50% महिला आरक्षण के लिए सीटों पे रिजर्व किया। उसके बाद धीरे धीरे आपके मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे धीरे धीरे आपके 1/2 सीट मतलब 50% सीट महिला आरक्षण सीट बन गया। SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात पे डिपेंड करता है SC ST के लिए आरक्षण के लिए। अब बात करते हैं चुनाव। इसका जो चुनाव कौन कराता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे चलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य से नियम कानून बनाता है, राज्य का नियम कानून चलता है। तो चुनाव इसका कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो है चुनाव जो है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऐसी कोई विघटन स्थिति पड़ने पर विघटन की स्थिति होने पर इसका चुनाव विघटन हो जाता है और भंग हो जाता है, तो 6 माह में पुनः दोबारा चुनाव कराया जाता है। 6 माह के बाद पुनः दोबारा इसका चुनाव कराया जाता है। उसके बाद बात करते हैं चुनाव के लिए, इसमें एज होनी चाहिए 21। ये आपका विधान परिषद नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, तो इसका जो एज होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। बहुत लोग भूल जाते हैं, वो विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव के बारे में याद करते हैं 30 और 35, 25 या 30-35 तो इस पंचायती राज व्यवस्था में जो होता है मिनिमम आयु होता है 21 वर्ष के लिए चाहिए होता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग की स्थापना गठन किया जाता है, जो कि इसका गठन कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चलता है तो इसलिए इसका गठन भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जो हमारे केंद्र का है वो केंद्र पे चलता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये रहा आज का पंचायती राज्य का टॉपिक। इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपके हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इन सब एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं।